हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 10 का चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया था, तो उसकी डेफिनेशन को ना एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज बेसिकली व्हेन ग्लूकोज ग्लूकोज जो हमको न्यूट्रिशन से मिलता है, यस, व्हेन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। ओके, जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, दैट इज एनर्जी। यस, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना याद रखना बच्चों, डू यू रिमेंबर हम लोगों ने पिछले सेशंस में किया था डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन अलग होता है, रेस्पिरेशन ये सब होता है, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है सेल के अंदर होता है। बट breathing is necessary for human respiration. Why? Because breathing gives us oxygen. तो जो हम लोग ऑक्सीजन ऑब्टेन करने का प्रोसेस आज सीखेंगे इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, गॉट इट। तो क्या हमने बेसिक क्या तैयार किया कि हमको ब्रीदिंग सीखना है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यस, सो दैट इज थ्रू द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्यों सीखना है? क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। Okay, so in short, we are going to learn the process of obtaining oxygen in human beings. Yes, तो स्टार्ट करें। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स है। यस, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। वी हैव अ माउथ, वी हैव अ फैरिंग्स, वी हैव लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंका, बहुत 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 सारे ऑर्गन्स है। तो एक काम करते हैं, वी विल स्टडी दीज ऑर्गन्स वन बाय वन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज नोज। यहाँ पर आप कैविटी दिख रही है, पता है कुछ भी नहीं है। तो नोज के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। यस, नोज के अंदर जो कैविटी है इट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी में ना बच्चों बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यू कैन सी राइट, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है। ओके, वी हैव हेयर एंड म्यूकस। ये क्यों होता है? ताकि जब भी एयर पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर जाते हैं, जब भी एयर पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर जाते हैं, तो जो लार्जर पार्टिकल्स है, यस, लार्जर पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, एयर को फिल्टर आउट करने के लिए होते हैं ये हेयर और म्यूकस। अच्छा, तो एयर हमको इतना पता है कि एयर जाती है थ्रू आवर नोज, है ना। देर इज अनदर वे जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयर जाती है। कैसे? थ्रू आवर ओरल कैविटी, है ना। कई बार जब हम लोग रनिंग कर रहे होते, वी ऑल्सो ब्रीथ थ्रू आवर माउथ। अच्छा, नेजल कैविटी बहुत छोटी होती है, माउथ की कैविटी दैट इज ओरल कैविटी बहुत बड़ी होती है। तो माउथ की कैविटी का एडवांटेज क्या है कि माउथ की कैविटी में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी में से जा सकता है एज कंपेयर टू द नेजल कैविटी। बट डिसएडवांटेज क्या है? नेजल कैविटी में से जब भी एयर जाती है तो हेयर और म्यूकस से फिल्टर आउट हो जाती है। तो अंदर जो भी एयर जाएगी उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होंगे, उसमें लार्जर पार्टिकल्स नहीं होंगे। बट हमारे माउथ के थ्रू जो एयर जाती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहाँ पर फिल्टर नहीं हो, वहाँ पर हेयर और म्यूकस नहीं है ना, तो वहाँ की एयर जो है वो फिल्टर आउट नहीं होगी। यस, तो नेजल कैविटी से ब्रीथ करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। ओके, सो इमेजिन द एयर इज गॉन थ्रू द नेजल कैविटी, अब गई हमारे बॉडी में, फिर जाएगी ये फैरिंग्स के अंदर। ओके, इट विल गो टू द फैरिंग्स। अब ये जो फैरिंग्स है ना बच्चों, ये हमारे नेजल कैविटी रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पैसेज है ना। इट इज राइट बिहाइंड आवर माउथ, हमारे माउथ के एग्जैक्ट पीछे है ये। ओके, अब अगर आप मिरर के सामने जाते हो एंड यू ओपन योर माउथ, एकदम वाइडली ओपन करते हो अपना माउथ, तो आप देख सकते हो ये फैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट ना, आप देख सकते हो मिरर में। ओके, तो ये फैरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है वो नेजल कैविटी के पीछे होता है, एक पार्ट होता है वो ओरल कैविटी के पीछे होता है, एंड एक पार्ट होता है जो नीचे होता है। ओके, यहाँ पर इट गोज फर्दर टू द लैरिंग्स। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? गेस करो। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये लास्ट वाला है। क्यों? क्योंकि इस पे ना ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है आपको। यस, दिस इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? Yes, what exactly is epiglottis? Epiglottis is a
टैप लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था। ओके, इट इज़ लाइक अ टैप, हमारी जो टैप वाली बॉटल होती है वैसे होती है, एंड इट इज़ यूजुअली ओपन। ओके, यूजुअली ये ओपन होती है और यहाँ से एयर हमारे विंड पाइप में आगे चली जाती है। ओके, अब ये बंद कब होती है? जब हम खाना खाते हैं। यस, व्हेन वी स्वॉलो आवर फूड, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हम लोग ना ब्रीद नहीं करते। ओके, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये खाना पुश करता है एपिग्लॉटिस को, एंड ये एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है विंड पाइप को। यस, गेटिंग द पॉइंट। ये जो एपिग्लॉटिस है यूजुअली ओपन होता है। ओके, यूजुअली ओपन होता है, तो खाना जो है एपिग्लॉटिस को पुश करता है व्हेन एवर वी स्वॉलो, एंड वो आगे चला जाता है हमारे फूड पाइप में। आई विल जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, है ना, यहाँ पर फूड पाइप है। ओके, तो ये एपिग्लॉटिस के ऊपर प्रेशर आया, एपिग्लॉटिस के ऊपर प्रेशर आया तो ये हो गया क्लोज। यस, एपिग्लॉटिस के ऊपर जब भी प्रेशर आता है एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है और वो फूड पाइप विंड पाइप को क्लोज कर देता है। यस, विंड पाइप को वो क्लोज कर देता है सो दैट खाना आगे चला जाए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो एयर है, यस, जो एयर है हमारे माउथ के थ्रू भी जाती है, हमारे नोज के थ्रू भी जाती है। तो हो सकता है कई बार इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द विंड पाइप, एयर गोज इन आवर फूड पाइप, हो सकता है ना। तो और फूड पाइप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पेरिस्टालसिस होता है, तो ओनली फूड आगे पास ऑन हो सकता है, एयर नहीं पास ऑन हो सकती। तो वही एयर डायरेक्टली बाहर आ जाती है हमारे माउथ के बाहर, एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? बर्पिंग। यस, लोग जब डकार मारते हैं तो दिस इज व्हाई पीपल बर्प। ओके, क्योंकि जो एयर होती है इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द विंड पाइप, द एयर गोज इन द फूड पाइप और वो बाहर आ जाती है। यस, तो समझा है एपिग्लॉटिस का फंक्शन सबको? अच्छा, तो सपोज एयर गई एपिग्लॉटिस के थ्रू, यहाँ से गई, यहाँ पर आगे। ओके, यहाँ पर आगे जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यस, इट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। यस, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, या इसको प्यार से वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट लैरिंग्स, इसको प्यार से लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं इसको? ओके, तो जो हम लोग बात करते हैं इट इज थ्रू लैरिंग्स। लैरिंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई फंक्शन नहीं है। ओके, बट रेस्पिरेशन को, एयर को यूज करके वी आर एबल टू स्पीक। यस, अच्छा, जो मेल्स होते हैं, जो अडल्ट मेल्स होते हैं, उनका लैरिंग्स ऐसे बाहर आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। यस, इट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। जो मेल्स होते हैं उनका लैरिंग्स ऐसे बाहर आ जाता है। यस, एंड इट इज़ क्वाइट विजिबल। अगर हम लोग नेक को पीछे करेंगे तो मेल्स में इट इज़ क्वाइट विजिबल, तो उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है लैरिंग्स का इन द अडल्ट मेल्स। वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। इसको, ये क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को, एयर को आगे पास ऑन करता है। किसके पास? ट्रकिया के पास। यस, दिस स्ट्रक्चर राइट हियर, इट इज कॉल्ड एज ट्रकिया। अब ट्रकिया जो है ना, इट इज सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ओके, सी शेप्ड के कार्टिलेज से ये सराउंडेड है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, सी शेप्ड के कार्टिलेजेस से सराउंडेड है। क्यों सी शेप्ड के कार्टिलेज से सराउंडेड है? सो दैट ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो जाए। ओके, तो कार्टिलेज से सराउंड करते हैं, क्यों? ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। ओके, अब धीरे धीरे ना एयर आगे पास ऑन हो जाती है। यस, किसके पास? लंग्स के पास। अब लंग्स खुद तो हॉलो बैग्स होते हैं। यस, लंग्स के पास जब भी एयर पास ऑन होती है, खुद लंग्स क्या होता है, खुद हॉलो बैग्स होते हैं। उनके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, हॉलो होती है, एंड दे आर वेरी स्पॉन्जी, है ना, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज के जैसे होते हैं। ओके, उनका जो कवरिंग होता है लंग्स का स्पॉन्जी होता है और हॉलो बैग्स होती है। अच्छा, आप देख सकते हो कि राइट लंग जो है, ये राइट है, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। अब राइट लंग जो है लेफ्ट लंग से काफ़ी बड़ा है। क्यों बड़ा है? आपको पता ही है क्यों? क्यों राइट लंग जो है लेफ्ट लंग से बड़ा होता है? यस, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में ना, वैसे तो हार्ट सेंटर में होता है। ओके, ये जो हार्ट होता है ये सेंटर में होता है, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड होता है, तो इसको ना जगह बनानी पड़ती है।
ऐसे मैंने छोटा बना दिया हार्ट। ओके, इसको जगह बनानी पड़ती है हार्ट के लिए। दैट इज द रीजन लेफ्ट लंग जो होता है राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है। अब मैंने बोला हॉलो बैग्स है। ओके, हॉलो बैग्स है, और ये ट्रकिया जो होता है आगे जाके क्या बनता है, ब्रोंकाई। ओके, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर, ब्रोंकाई। ओके, बहुत सारे होंगे तो ब्रोंकाई, एक होगा तो ब्रोंकस। यस, बहुत सारे होंगे तो ब्रोंकाई, एक होगा तो ब्रोंकस। अब हर ब्रोंकस जब भी आगे जाता है लंग्स में तो वो काफी सारे ब्रांचेस बना देता है ना। आप देख सकते हो एक ब्रोंकस गया उसने एक ब्रांच बनाया, फिर ये गया उसने और ब्रांच बनाया और ब्रांच बनाया, तो बहुत 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 सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। तो प्राइमरी ब्रांच बनता है, फिर सेकेंडरी ब्रांच बनता है, ऐसे ऐसे 7 या 8 बार बहुत सारे ब्रांचेस बनते बनते डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो ये क्यों ब्रांचेस बन रहे हैं इतने सारे, और एंड में आप देख रहे हो कुछ कुछ है, ये छोटे छोटे बॉल लाइक ग्रेप्स के जैसे स्ट्रक्चर है ना। क्यों क्यों इतने सारे ब्रांचेस क्यों बना रहे हैं? मैंने आपको याद है जब भी पहले बताया था कि जब भी ब्रांचेस बन रहे हैं, जब भी फोल्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे, तभी उस चीज का फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना। जब भी ब्रांचेस बन रहे हैं, जब भी फोल्ड्स हो रहे हैं, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था काफी सारे फोल्ड्स हो रहे हैं, है ना। जब भी हम देख पा रहे हैं कि छोटे से जगह पर बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बैठने की कोशिश कर रहा है। द रीज़न फॉर इट इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हो रही है, एक ही रीज़न के लिए, दैट इज़ फॉर द एल्वियोला। ये एंड में जो ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ नोन एज एल्वियोलाई। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज व्हाट, एल्वियोलाई। ओके, ग्रेप्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है। यस, तो छोटे छोटे ये भी बैग्स होते हैं और ये अंदर से हॉलो होते हैं, इनके अंदर भी कुछ भरा नहीं होता है, अंदर से हॉलो होते हैं। बट इनका स्पेशल फीचर क्या है, यस इनका स्पेशल फीचर क्या है बच्चों, कि देख पा रहे हो यहाँ पर दे आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ कैपिलरीज, है ना। बहुत सारे ब्लड वेन्स से सराउंडेड है ये वेन्स, ब्लू वाली वेन है और रेड वाली क्या, आर्टरी, और आगे जाके छोटे छोटे कैपिलरीज बन रहे हैं ये। यस, तो ये सराउंडेड है छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज से, पूरा एक नेटवर्क बना दिया है एल्वियोलाई के बाहर। अब ये नेटवर्क का काम क्या है और ये एल्वियोलाई क्या करता है, अब तक हमने क्या देखा, धीरे धीरे क्या हो रहा था, एयर अब तक कुछ ब्रीदिंग वाला प्रोसेस नहीं हो रहा था, सिर्फ एयर एक बड़े से पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर रहा था। यस, वी सॉ एयर हमारे माउथ के थ्रू गया, फेरिंग्स के थ्रू गया, लैरिंग्स के थ्रू गया, ट्रकियाई के थ्रू गया, ब्रोंकाई के थ्रू गया। यस, सिर्फ एयर बॉडी के अंदर आ रहा है। अब इस एयर में से ऑक्सीजन लेना है हमको, है ना। मेन चीज तो वही है, हमको इस एयर में से ऑक्सीजन लेना है। तो ये जो बैग्स है इसमें क्या हुआ, एल्वियोलाई है, इसमें क्या हुआ, एयर फिल हो गया। ओके, अब नाउ लेट्स सी कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, इसके लिए अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। लेट्स सपोज ये जो है लेट्स सपोज एल्वियोलाई का सरफेस है। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स। ओके, तो मैं सेल्स नहीं बना रही हूँ, इमेजिन ये एल्वियोलाई का सरफेस है, एंड उसके बाहर एक ब्लड स्ट्रीम है। ओके, ब्लड का कैपिलरीज है, छोटा सा कैपिलरी है। और ब्लड के अंदर क्या होता है हमको पता है, हमको क्या पता है, ब्लड के अंदर होता है हमारा फेवरेट आरबीसी। इस ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, बहुत सारे आरबीसीज होते हैं। अच्छा, अब हम हमारा मेन चीज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ना देर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, देर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी कोई भी गैशियस चीज हो, कोई भी लिक्विड चीज हो, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस ब्लड स्ट्रीम में O2 है, बट बहुत कम है, एकदम एकदम कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है O2। यस, हमारे एल्वियोलाई में O2 बहुत ज़्यादा है इन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में O2 एकदम एकदम कम है, नहीं के बराबर है। ओके, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब यहाँ से O2 ट्रांसफर होगा थ्रू डिफ्यूजन, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में ऐसे तैसे नहीं जाएगा, वो जाएगा किसके पास, हमारे आरबीसीज के पास।
ओके, ये जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें हमारे आरबीसी के पास जाके पहुंच जाएगा। और आरबीसी के पास क्यों जाएगा ये? क्योंकि आरबीसी के पास होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। यस, आरबीसी के पास होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन जाके मिक्स हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, और वो हीमोग्लोबिन जो पहले बिना ऑक्सीजन का था अब बन जाएगा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। जो हीमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन का था उसके पास आके ऑक्सीजन बैठ गया और वो पूरा स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन है। ओके, अब आप बोलोगे मैम डिफ्यूजन का प्रोसेस तो हो रहा है, बट हीमोग्लोबिन की क्या ज़रूरत है? तो देखो, हमारा ह्यूमन बॉडी है ना बच्चों, बहुत बड़ा होता है। यस, ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एंड ह्यूमन बॉडी में आप नोटिस करोगे कि अगर हम डिफ्यूजन का प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमको ऑक्सीजन, हमको रेस्पिरेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको एटीपी बनाना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनानी है, इसके लिए तो हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और बहुत अमाउंट में हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको पता है, जब भी हमारे लंग्स से लेके हमारे टो तक इस ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए, यस, हमारे लंग्स से लेके हमारे टो तक, हमारे फीट तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे अगर हम सिर्फ डिफ्यूजन पर डिपेंड रहे। यस, अगर हम लोग, हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं है, हमको सिर्फ डिफ्यूजन करके ही ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो सिर्फ वो करने के लिए 3 साल लग जाएंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे लंग्स में से लेके हमारे फीट तक पहुंचाने के लिए। अब 3 साल का तो टाइम है नहीं हमारे पास, है ना, लोग तो मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। यही रीज़न के वजह से कि हम लोग हेल्प लेते हैं हीमोग्लोबिन का। ओके, हम लोग हीमोग्लोबिन से हेल्प लेते हैं सो दैट ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचा पाए। यस, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी के पास ऑक्सीजन पहुंचा पाए। समझे? अब सेम चीज़ उल्टा होता है। ओके बच्चों, सेम टू सेम चीज़ उल्टा होता है। यहाँ पर बाहर से जब भी हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, इसमें CO2 होता है बहुत कम, बहुत कम एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। CO2 बहुत कम होता है, बट हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा CO2 होता है। ओके, बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 होता है। यस, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि उसका बाय प्रोडक्ट CO2 बन रहा है, जो हमको नहीं चाहिए, हमारे बॉडी में उसका कुछ काम नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो CO2 है हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या है, बहुत ज़्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एंड यहाँ पर एज कम्पेयर टू द ब्लड स्ट्रीम काफ़ी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इक्वेट करने के लिए ये CO2 क्या करेगा, इसके पास पहुंच जाएगा, यस, रिटर्न एल्वियोला के पास पहुंच जाएगा। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। आई होप आपको समझा है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन बच्चों प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड्स और गैसेस फ्लो फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पर वो ज़्यादा है वहाँ से वो जाते हैं किधर, जहाँ पर उनकी कमी है। ये सेम चीज़, ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा था तो वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया, एंड CO2 ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा था तो वो गया किसके पास? एल्वियोलाई के पास। अब यही प्रोसीजर उल्टा होगा। यस, जहाँ से एयर आई वहाँ से एयर रिटर्न जाएगी, तो एल्वियोलाई के थ्रू रिटर्न जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के थ्रू रिटर्न जाएगी ट्रैकिया में, ओके, ट्रैकिया के थ्रू रिटर्न जाएगी लैरिंग्स में, ओके, लैरिंग्स के थ्रू रिटर्न जाएगी फैरिंग्स में, एंड एट द एंड हमारे बॉडी से बाहर। ओके, एट द एंड हमारे बॉडी से बाहर। समझे? तो दैट इज हाउ वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल व्हाट? दैट इज हाउ वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। बट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बाकी गैसेस भी होते हैं, बट मेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। गॉट इट? पूरा प्रोसीजर समझा है इनहेलेशन और एक्सेलेशन का। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं हम लोग। ये यहाँ पर जहाँ पर लंग्स बैठ रहा है ना, लंग्स तो यहाँ पर लटकेंगे तो नहीं बॉडी में, यस, तो ये जो है मस्कुलर पार्ट है, इट इज़ नोन एज डायफ्राम। यस बच्चों, तो ये मस्कुलर पार्ट जो है इसको डायफ्राम बोलते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। यस, ये मस्कुलर पार्ट जो है इसको डायफ्राम बोलते हैं। अब यहाँ पर डायफ्राम के ऊपर ना लंग्स बैठे हुए होते हैं। यस, डायफ्राम के सपोर्ट में ये मसल्स है, राइट? सो दिस इज अ मसल, इसके सपोर्ट में लंग्स बैठे हुए होते हैं। अब ये क्या करता है, जब भी हम लोग ब्रीद इन करते हैं
तो ये डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। यस, लंग्स बड़े हो जाते हैं तो डायफ्राम थोड़ा नीचे दब जाता है। यस, अब जब भी हम लोग एक्सेल करते हैं मतलब क्या, वो नीचे दबा हुआ रहता है, वो नॉर्मल नॉर्मल होने की कोशिश करता है। दैट इज हाउ यहाँ पर लंग्स में प्रेशर पड़ता है एंड देन वी एक्सेल आउट द एयर। आई होप आपको समझ रहा हो। यस, तो डायफ्राम जो है वो जब भी हम लोग इनहेल करते हैं डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ये जो है ऐसा, ये फ्लैट हो जाता है एंड देन इसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए नॉर्मल होने की कोशिश करता है और उसके वजह से लंग्स में प्रेशर आता है एंड दैट इज लंग्स में मतलब एल्वियोला में प्रेशर आता है एंड दैट इज हाउ एयर रिटर्न हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। यस, सो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई हो, तो अगर आप न्यू हो, टेलीग्राम चैनल को अटैच नहीं हो तो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड टेलीग्राम चैनल को अटैच हो जाओ। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।